हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम एन ए टेन की मदद से कुछ अकाउंटिंग रिलेटेड वर्कफ्लो जो है उसको सॉल्व करने का ट्राई करेंगे, जिससे हम हमारी एफिशिएंसी है उसको बढ़ा पाएँ। टैली के बारे में अगर आपने सुना होगा तो टैली एक वाइडली यूज्ड अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है इंडिया के अंदर, और उसके अंदर बहुत सारे फीचर्स हैं जो हम एन ए टेन की मदद से कुछ हद तक ऑटोमेट कर सकते हैं, जिससे हम हमारा टाइम भी सेव कर पाएँगे और हमारी प्रोडक्टिविटी जो है वो इंक्रीज़ हो कर सकते हैं। अज़्यूम करते हैं एक सिनेरियो कि जहाँ पे आपको डेली बेसिस पे बहुत सारे इनवॉइसेज़ आते हैं और उस इनवॉइसेज़ का आपको परचेज़ और सेल का एंट्री जो है वो आपको टैली के अंदर फीड करना होता है। अब ये एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। अगर एक बड़ी ऑर्गेनाइज़ेशन है तो हो सकता है कि दिन के 50 या फिर 100 इनवॉइसेज़ आते हैं और उसकी एंट्रीज़ आपको इस सॉफ्टवेयर के अंदर प्रॉपर्ली करनी होती है, और ये जो है वो बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। तो अगर हम देखें कि क्या हम इस पूरे प्रोसेस को ऑटोमेट कर सकते हैं, मतलब कि अगर मेरे पास एक इनवॉइस आता है, हो सकता है वो पीडीएफ फॉर्मेट में है, तो मेरे पास एन में ऐसा कुछ है क्या जिससे मैं उसका सारा टेक्स्ट कैप्चर कर पाऊँ, उसके अंदर इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को रीड कर पाऊँ, और उस इन्फॉर्मेशन के बेसिस के ऊपर उस कस्टमर के लिए या फिर उस सप्लायर के लिए उसकी स्पेसिफिक एंट्री को जो है वो टैली के अंदर फीड कर पाऊँ। तो चलिए इसी प्रॉब्लम स्टेटमेंट को हम सॉल्व करने का ट्राई करते हैं यूजिंग एन। तो ये पूरा वर्कफ्लो जो है वो मैंने यहाँ पर डिज़ाइन किया हुआ है। मैं आपको ये पूरा वर्कफ्लो ब्रेक करता हूँ आपके लिए और आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें समझाता हूँ। तो सबसे पहले हम अज़्यूम करते हैं कि हमें एक स्पेसिफिक लोकेशन पे डेली एक फ़ाइल आती है, या फिर हो सकता है कि बहुत सारी फ़ाइल आती है एक स्पेसिफिक लोकेशन के ऊपर। उस फ़ाइल को हम लोग यहाँ पर अभी मिमिक करेंगे फॉर्म सबमिशन के तरीके से, और उसको अपलोड करने का ट्राई करेंगे। अब जैसे ही हम यहाँ पर इसको अपलोड करेंगे, तो अपलोड करने के बाद इसको जो हमें प्रोसेस करना है नेक्स्ट, वो ये है कि हम इसको मिस्ट्रल यूआई के अंदर, ये जो दूसरा मेरा नोड है जो मैंने यूज़ किया हुआ है, वो जो कि है एक पोस्ट एचटीटीपी कॉल, उसमें हम पोस्ट करेंगे उसको, और उसके बाद उस इनवॉइसेज़ के अंदर जो भी इन्फॉर्मेशन है उसको मैं कैप्चर करूँगा। कैप्चर करने के बाद उस डेटा को हम लोग वैलिडेट करेंगे प्रॉपर्ली, और वैलिडेट करने के बाद हम यहाँ पर इसको वैलिडेशन प्रोसेस होने के बाद इसको एक्सएमएल में कन्वर्ट करेंगे। जैसे आप सब जानते हैं कि अगर आपको टैली के अंदर कुछ भी इंसर्ट करना है, तो वो या तो एक्सएमएल फॉर्म में आपको देना होता है, और या तो फिर आप उसको एचटीटीपी रिक्वेस्ट से कवर करते हैं। तो जो एचटीटीपी वाला जो हमारा फंक्शनैलिटी है वो हम उसको बाद में कवर करेंगे। ये स्पेसिफिक वीडियो के लिए हम एक्सएमएल जो है वो बनाएँगे, ताकि हम सीधे-सीधे उस एक्सएमएल को डंप कर पाएँ, लोड कर पाएँ हमारे टैली एप्लीकेशन के अंदर। तो अगर देखा जाए तो जनरली यहाँ पर एक्सएमएल होने के बाद हमारा एक एपीआई कॉल होना चाहिए, या फिर एक ऐसा लोकेशन होना चाहिए जहाँ पे हम ये एक्सएमएल फाइल को डंप कर पाएँ। बट फॉर दिस यूज़ केस स्पेसिफिकली मैंने सिर्फ़ इसको ईमेल के अंदर अटैच किया हुआ है, ताकि मैं आपको इसका आउटपुट प्रॉपर्ली दिखा पाऊँ। ठीक है? तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दैट। तो ये हमने यहाँ पर ले लिया है फॉर्म। फॉर्म जो है वो ऑन फॉर्म सबमिशन वाला जो हमारा फीचर होता है, उसके ट्रिगर बेस पे हम लोग इसको ले लिया है। वो कैसे करेंगे? चलिए मैं आपको क्विकली दिखा देता हूँ। तो आप यहाँ पे नोट पे आ जाएँगे। अब जब यहाँ पे आप फॉर्म सबमिट करेंगे एन फॉर्म, तो उसके अंदर आपका जो है ये ट्रिगर आ जाता है ऑन न्यू एन फॉर्म इवेंट। इस फॉर्म को आपको सिलेक्ट कर लेना है। वो सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर इसकी ऑथेंटिकेशन नन कर देनी है। डॉक्यूमेंट टाइप आपको जिस हिसाब से रखना है उस हिसाब से आप रख सकते हैं। एडिटेबल टेक्स्ट है, डिस्क्रिप्शन ऐड करना है, और यहाँ पर फॉर्म एलिमेंट्स में आपको जो है वो अपलोड फाइल का फॉर्म एलिमेंट यूज़ कर लेना है। हालाँकि अपने केस के लिए यहाँ पर हम लोगों ने फाइल अपलोड का यूज़ किया हुआ था, किया हुआ है। अगर आपको कुछ और भी ऐड करना है तो आप यहाँ पर सिंपली इस एलिमेंट टाइप से कुछ भी एलिमेंट सिलेक्ट करके आपका जो फॉर्म है वो बड़ा बना सकते हैं। कुछ और इन्फॉर्मेशन भी इसके अंदर प्रोवाइड कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप डायनामिकली चाहते हैं कि हर एक वर्कफ्लो जो है वो किसी स्पेसिफिक ईमेल को जाए, तो यहाँ पर अगर आप ईमेल सिलेक्ट करेंगे, तो यूज़र को यहाँ पर डिफ़ॉल्टली ईमेल देना पड़ेगा, लेकिन हमारे यूज़ केस के लिए इसकी ज़रूरत नहीं है। तो सिंपली हमने डॉक्यूमेंट फ़ाइल लिया हुआ है और यहाँ पर एलिमेंट टाइप फ़ाइल लिया हुआ है। इसका मतलब ये है कि ये जो फ़ॉर्म है वो तभी सबमिट होगा जब आप इसके अंदर एक फ़ाइल अपलोड करेंगे, ठीक है? स्ट्रेट फॉरवर्ड है और कुछ यहाँ पे करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा आते हैं ये 3 ब्लॉक के ऊपर, कि ये जो हमारे 3 ब्लॉक हैं, वो तीनों के तीनों ब्लॉक जो है, यो एचटीटीपी पोस्ट रिक्वेस्ट बेस्ड है। ठीक है? तो यहाँ पर हमें ले लेना है एचटीटीपी पोस्ट रिक्वेस्ट, ये वाला जो रिक्वेस्ट है वो आपको यूज़ कर लेना है, और ये आपको 3 अलग-अलग नोड को बना देना है, जहाँ पे पहला है अपलोड टू मिस्ट्रल, गेट साइन यूआरएल और गेट ओसीआर रिजल्ट। में ये सारी चीज़ें थोड़ी देर में इन डिटेल समझाता हूँ, बट जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग आपको 3 जो है वो एचटीटीपी रिक्वेस्ट नोड यहाँ पर यूज़ करना है। अब समझते हैं कि मिस्ट्रल क्या है और हमने यहाँ पर यूज़ किया है, क्यों किया हुआ है। तो मिस्ट्रल जो है वो एक एआई पावर्ड एप्लीकेशन है। वो बहुत ही सारे नए-नए फीचर्स और सर्विसेज़ प्रोवाइड करते हैं। उनके पास काफ़ी रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स हैं, जिसकी मदद से आप अपने जो वर्कफ़्लो है उसको बहुत ही ईज़िली और एफ़िशिएंटली बिल्ड कर पाएँ। यहाँ पर जो हम लोग यूज़ करने वाले हैं वो उसका स्पेसिफ़िकली अ, फ जो ओसीआर वाला जो फीचर है वो यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं। मैं आपको समझा देता हूँ ओसीआर क्या होता है। तो ओसीआर से जाने के ऊपर जाने से पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि सबसे पहले हमें जो यहाँ पर करना होता है, वो फाइल्स में जाके लिस्ट फाइल जो है, यहाँ पर आपको ये वाली यूआरएल यूज़ करनी है, ठीक है? तो ये कैसे करना है? तो इसके लिए हमें पहले इसमें अकाउंट क्रिएट करना होगा। मेरा यहाँ पर अकाउंट क्रिएटेड है। अकाउंट क्रिएट करने के बाद आप जब एपीआई की इसके ऊपर से क्लिक करेंगे, तो आपको यहाँ पर नई एपीआई क्रिएट करने का ऑप्शन मिल जाता है।
मेरे केस में मैंने ये की ऑलरेडी क्रिएट करी हुई है और मैं इसी की को आगे यूज़ करने वाला हूँ। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, मिस्ट्रल एआई में आना है, आपको उसके बाद आपका अकाउंट क्रिएट कर देना है, अकाउंट क्रिएट करने के बाद आप अपनी एपीआई जो की है उसको क्रिएट कर देना है और अकाउंट एपीआई क्रिएट करने के बाद वही एपीआई की को आपको यूज़ करना है आपके n8n वर्कफ्लो के अंदर, ठीक है? तो ये हो गया हमारा पहला प्री रिक्विजिशन जहाँ पे आप एपीआई को जो है वो क्रिएट करेंगे। अब बात करते हैं कि हमारे वो जो 3 नोड है स्पेसिफिकली अपलोड टू मिस्ट्रल, गेट साइन यूआरएल और गेट ओसीआर रिजल्ट उसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करते हैं कि हमारा जो डॉक्यूमेंट है जो हम इस फॉर्म सबमिट से अपलोड करेंगे वो जाएगा मिस्ट्रल के एआई के ऊपर। मिस्ट्रल एआई उसको रीड करेगा और उसके बाद उसकी एक साइंड यूआरएल जनरेट करेगा। वो क्यों होता है? क्योंकि बेसिकली मिस्ट्रल एआई जो है वो बैकएंड में काम करता है आपके डॉक्यूमेंट को रीड करके, स्कैन करके वो सारा इन्फॉर्मेशन रीड करना है और उसको फिर ओसीआर रिजल्ट्स के अंदर कन्वर्ट करना है। ओसीआर रिजल्ट स्टैंड्स फॉर ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन, मतलब कि आपका जो डॉक्यूमेंट है उसको पूरा स्कैन किया जाएगा मिस्ट्रल के अंदर और उसके अंदर से सारे सारे जो कैरेक्टर्स हैं हर एक कैरेक्टर्स को रीड किया जाएगा और उसको रिप्रेजेंट किया जाएगा। दैट इज स्टैंड्स फॉर ओसीआर। तो ओसीआर जो होता है वो बेसिकली आपका जो डॉक्यूमेंट है उसके अंदर से सारी जो टेक्स्ट है उसको रीड करेगा, उसको कैप्चर करेगा और उसको सिंप्लीफाई करेगा। होप यू गेट द कंटेक्स्ट। इफ नॉट, डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स एंड आई विल बी सुपर हैप्पी टू मेक यू मोर अवेयर अबाउट दिस ओवरऑल कंसेप्ट, ठीक है? तो सबसे पहला जो है वो है हमारा अपलोड टू मिस्ट्रल। हमने इसके अंदर जो यूज़ किया हुआ है वो पोस्ट मेथड यूज़ किया हुआ है, आपको सिंपली पोस्ट यूज़ कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर जो यूआरएल है वो है v1/api। वो कहाँ से मिलेगा मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यू नीड टू गो इनटू लिस्ट फाइल्स एंड देन सिंपली द वेरी फर्स्ट कर्ल कमांड व्हिच लिस्ट हियर वो आपको सिलेक्ट कर लेना है और उसके बाद अगर आप यहाँ पर एचटीटीपी कमांड में आके इंपोर्ट कल करेंगे तो वो सारी चीज़ें जो है वो यहाँ पर इंपोर्ट हो जाएंगी। आपको जस्ट इंपोर्ट कल करना है और यहाँ पर वो पेस्ट करके इंपोर्ट कर देना है। मेरे केस में मैंने ऑलरेडी किया हुआ है, सो आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट दैट अगेन। नेक्स्ट आते हैं ऑथेंटिकेशन। तो ऑथेंटिकेशन में जनरल क्रेडेंशियल टाइप सिलेक्ट करना है। जेनेरिक ऑथ टाइप में हेडर ऑथ ले लेना है और हेडर ऑथ के अंदर यहाँ पर आपकी जो लिस्ट ऑफ एपीआईज हैं उसमें आपको आपकी मिस्ट्रल एपीआई की को ऐड कर देना है। मैंने यहाँ पर मेरी सारी एपीआई की इसको यूज़ किया हुआ है ताकि मुझे हर बार अलग तरीके से उसको यूज़ ना करना पड़े। मैं सिंपली यहाँ लिस्ट में जाता हूँ और उसको सिलेक्ट कर देता हूँ। अगर आप एडिट करेंगे तो यू नीड टू राइट इट हियर ऑथोराइजेशन और उसके बाद यहाँ पर इसकी वैल्यू देनी है। लेकिन वैल्यू कैसे देनी है आप ये पॉइंट ध्यान से समझिएगा। तो ऑथोराइजेशन जो हमने पहले ऊपर ऑप्शन में दे दिया है जो कि है नेम और वैल्यू के अंदर हमें जो देना है वो बेरर देने के बाद आपको यहाँ पर एक स्पेस देनी है और ये स्पेस देने के बाद आपको आपकी जो की है वो यहाँ पर इंपोर्ट करनी है। मेक श्योर आप यहाँ पर बेरर उसके बाद स्पेस और उसके बाद आपकी एपीआई की जो है वो उसको इंपोर्ट करें, ठीक है? तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है। वो होने के बाद सिंपल आपको यहाँ पर फॉर्म बॉडी कंटेंट टाइप फॉर्म डेटा ले लेना है। पैरामीटर टाइप इज फॉर्म डेटा, नेम में कुछ भी रख सकते हैं, वैल्यू ओसीआर और n8n बाइनरी फाइल नेम फाइल एंड देन डॉक्यूमेंट फील्ड नेम एज एन डॉक्यूमेंट। ये पूरा जो वर्क फ्लो है वो आपके साथ शेयर करूंगा। जस्ट ड्रॉप मी एन ईमेल और मेरी जो रिपोजिटरी है जहाँ पे मैंने काफ़ी सारे n8n के वर्क फ्लो क्रिएट किए हुए हैं उस रिपोजिटरी का एक्सेस आपको ग्रांट कर दूंगा। बट फॉर दैट यू नीड टू ड्रॉप मी एन ईमेल, ठीक है? तो ये यहाँ पर आपका जो है वो फर्स्ट लेयर ऑफ प्रोसेस कंप्लीट होता है जहाँ पे आप अपना डॉक्यूमेंट जो है वो मिस्ट्रल में अपलोड करेंगे। व्हाट नेक्स्ट? नेक्स्ट इज गेट साइंड यूआरएल। अगेन दिस इज स्ट्रेट फॉरवर्ड। व्हाट यू हैव टू डू इज गेट साइंड यूआरएल पे जाना है और यहाँ पर जो कॉल कमांड है उसको कॉपी करना है। सिंपली आपके दूसरे जो एचटीटीपी रिक्वेस्ट का नोड है वहाँ पे आके उसको इंपोर्ट कर देना है और यहाँ पर जो आप देख पा रहे हैं कर्ली ब्रेसेस के अंदर json.id वो आपका प्रीवियस नोड का जो है आउटपुट होगा, ठीक है? तो मेक श्योर करिएगा कि आप यहाँ पर जब आएगा तो उसको यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप कर दें और ये करने के बाद आपका जो ये आईडी है वो जनरेट हो जाएगा। और लेट मी डू वन थिंग, हम इसको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस करते हैं, ठीक है? तो स्टेप बाय स्टेप समझते हैं ताकि आपको वो कंसेप्ट भी क्लियर होते जाए। तो मैं यहाँ पे इसको रन कर दूंगा। तो यहाँ पर हम लोग फाइल सेलेक्ट कर लेते हैं। मैंने ये फाइल सेलेक्ट कर लिया है एंड लेट्स गेट क्लिक दी सबमिट बटन। जैसे ही सबमिट क्लिक करते हैं तो हमारा ये जो नोड है वो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो चुका है। जैसे आपने देखा कि दिस इज इन ग्रीन मार्क बट ये नेक्स्ट वाला नोड नहीं एग्जीक्यूट हुआ है क्योंकि हमने इंटेंशनली सिर्फ ये नोड को यहाँ से एग्जीक्यूट किया था। पहले जाते हैं यहाँ पर और देखते हैं क्या आउटपुट आया। तो आप देखेंगे ये मेरा प्रीवियस नोड का आउटपुट है जो यहाँ पर एज एन इनपुट आता है। यहाँ पर जो हमने फाइल डाली है वो और उसकी पूरी डिटेल्स आ गई है। अब यहाँ पर मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो ये एग्जीक्यूशन हम यहाँ पर कर लेते हैं। आप देखेंगे कि ये मेरा जो डेटा है वो अपलोड हो चुका है और नेक्स्ट नोड के ऊपर उसका ट्रिगर आ चुका है। तो अब यहाँ पर आप देखेंगे कि अपलोड होने के बाद मुझे यहाँ पर एक आईडी आ चुकी है जो आईडी मुझे यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ पर यूज कर लेनी है एंड दैट इज व्हाट द json.id इज ऑल अबाउट, ठीक है? तो ये जो आईडी आएगी वो आपको मिस्ट्रल एआई से आएगी और आप उसको आपको फाइल्स स्लैश के बाद यूज करना है स्लैश यूआरएल, ठीक है? रेस्ट प्रोसेस इज सेम। जेनरिक क्रेडेंशियल टाइप हेडर ऑथ मिस्ट्रल एपीआई की जो आपने प्रीवियस भी यूज किया हुआ है। क्वेरी पैरामीटर एक्सपायरी इन 24 आवर्स, ठीक है? रेस्ट यू नीड टू कीप एवरीथिंग एज इज। लेट मी एग्जीक्यूट द प्रोसेस एज वेल। तो मैंने जैसे यहाँ पर एग्जीक्यूट किया यहाँ पर मुझे एक साइंड यूआरएल मिस्ट्रल एआई से मिल चुका है। तो आपने देखा होगा जैसा कि यहाँ पर मैंने जैसे ही इसको ट्रिगर किया मुझे एक ओसीआर से मुझे एक साइंड यूआरएल मिस्ट्रल से मिल चुका है। वो किस लिए चाहिए? क्योंकि अब हमें वो यहाँ पर ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन का जो एपीआई को कॉल करना है और उसके लिए हमें वो यूआरएल चाहिए रहेगा, ठीक है? तो दिस इज व्हाट वी रिक्वायर। यहाँ पर ये जेसन फॉर्मेट के अंदर हमें डालना है बट बिफोर दैट लेट मी टेक यू थ्रू दी
ओसीआर एपीआई की। तो आप यहाँ पर आ जाएँगे और उसके बाद आप ओसीआर में क्लिक करेंगे। यहाँ पर उसके थोड़े डॉक्यूमेंटेशंस आपको मिल जाएँगे जो आपको बताएँगे कि ओसीआर को आपको यूज़ किस तरह से करना है और कैसे करना है। सेम प्रोसेस कर्ल कमांड में आना है, कॉपी करना है, कॉपी करने के बाद आपको यहाँ पर वो जो चीज़ है वो ओसीआर के अंदर जाके यहाँ पे इम्पोर्ट कर में पेस्ट कर देनी है, ठीक है। वन थिंग व्हिच आई वांटेड टू हाइलाइट हियर इज़ कि आप ये जो यहाँ पर देख रहे हैं -d डॉक्यूमेंट फाइल आईडी एंड मॉडल इज़ इक्वल टू नल, ये आपका जो प्रोसेस है वो वहाँ से कॉपी होके यहाँ पर आ जाएगा, जो कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि डॉक्यूमेंट इज़ इक्वल डॉक्यूमेंट और उसको json.url के अंदर आपका ये जो यूआरएल है वो यहाँ पर आपको ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है। बहुत ही सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड है। इसके अलावा आपको और भी कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। लेट मी एग्जीक्यूट दैट और मैं आपको बताऊँगा, दिखाऊँगा कि किस हिसाब से मेरा जो इनवॉइस था उसमें जो टेक्स्ट था वो और कैसे मुझे मिस्ट्रल एआई ने जो ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन का उनका एपीआई कॉल करने के बाद जो आउटपुट आया है वो कैसे दिखता है, ठीक है? तो लेट मी गिव इट अ ट्राई। ग्रेट। तो यहाँ पर मेरा जो पूरा प्रोसेस है वो कंप्लीट हो चुका है और मिस्ट्रल एआई में से ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन से पूरा जो इनवॉइस है उसका पूरा डिटेल यहाँ पर हमारे पास प्रिंट हो चुका है। लेट मी ओपन द वर्ड डॉक्यूमेंट एज़ वेल फॉर यू। तो ये मेरा वो इनवॉइस था जो मैंने अपलोड किया है। लेट मी मेक अ बिगर वन एंड इंक्रीज द फॉन्ट साइज। तो यहाँ पर इनवॉइस है एक्मे कॉर्पोरेशन, न्यूयॉर्क सिटी। ये मैंने एक डमी जो इनवॉइस है वो डाउनलोड कर लिया था और बिलिंग इसको यूज़ किया हुआ है। तो बिलिंग टू आप इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं, इनवॉइस नंबर देख सकते हैं, डेट तक देख सकते हैं एंड लेट्स कंपेयर नाउ दिस डेटा विथ अवर ओसीआर आउटपुट। सो एज यू कैन सी हियर, देखिए आप ये मार्कडाउन के अंदर मेरा पूरा इनवॉइस का जो डेटा है वो यहाँ पर कैप्चर हो चुका है। इनवॉइस के अंदर आप देखेंगे तो एक्मे कॉर्पोरेशन है, बिजनेस स्ट्रीट, न्यूयॉर्क 1003, फ़ोन नंबर जो है वो ये दिया हुआ है। प्रीमियम सॉफ्टवेयर $500, $1000 लाइसेंस टेक्निकल सपोर्ट। ये पूरी प्रोसेस जो है वो यहाँ पर हम लोगों ने जिस हिसाब से अपलोड की थी उस हिसाब से पूरा यहाँ पर डेटा जो है वो रिप्रेजेंट हो चुका है। इफ यू क्लिक ऑन द जेसन फॉर्मेट यू विल सी द एंटायर डेटा अवेलेबल इन दिस प्रोसेस। नाउ अब तो ये है कि ये तो पूरा डेटा जो है वो हमारा इनवॉइस के अंदर से कैप्चर हो चुका है और ये हमारे पास आ चुका है। लेकिन अब इसको हम टैली के अंदर इंसर्ट करना है तो उस फॉर्मेट में कैसे लेके आ सकते हैं, चलिए उसके ऊपर बात कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो आपको करना है वो है डेटा वैलिडेशन एंड प्रोसेसिंग। तो ये कोड है जो मैंने लिखा हुआ है, आपको इसके बारे में बहुत टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। डू रीच आउट टू मी, ड्रॉप मी एन ईमेल एंड आई विल बी शेयरिंग दिस टेम्पलेट विथ यू। तो यहाँ पर आपको कुछ ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ कि यहाँ पर मैंने किया क्या है। तो ये पूरा जो है वो जावास्क्रिप्ट का कोड लिखा हुआ है। यहाँ पर मैं जो है वो टेक्स्ट को सेपरेट कर रहा हूँ और ये टेक्स्ट को सेपरेट करने के बाद उसको की और वैल्यू पेयर में प्रॉपर्ली डिफाइन कर रहा हूँ। यानी जब मैं एक्सएमएल बनाऊंगा तो उसके अंदर मेरा जो फर्स्ट नेम लास्ट नेम है उसके अकॉर्डिंग उसका नाम आ जाएगा, इनवॉइस नंबर के सामने उसका इनवॉइस नंबर आ जाएगा। तो उस हिसाब से मैं उसको की वैल्यू में उसको डिवाइड कर रहा हूँ प्रॉपर्ली, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसेस जो है वो उस हिसाब से डेटा डिफाइन करता है। लेट मी एग्जीक्यूट दैट एंड आई विल गिव यू द अंडरस्टैंडिंग। तो जिस हिसाब से आप देखेंगे, देखो ये इनवॉइस फ्रॉम के अंदर उसका डिटेल आ गया, फोन नंबर के अंदर उसका फोन नंबर आ गया, ईमेल प्रॉपर्ली आ गया, बिल किसको है टू वो इनवॉइस नंबर और इनवॉइस डेट वगैरह सारी इन्फॉर्मेशन मैंने उसको की वैल्यू पेयर में प्रॉपर्ली इंसर्ट करवा दी है। इसके ऊपर चलते हैं वैलिडेशन चेक के ऊपर। तो वैलिडेशन जो प्रोसेस है वो मैंने यहाँ पर रखा हुआ है इसलिए ताकि आपको बता पाऊँ कि अगर आपके बिज़नेस में कुछ ऐसी की रिक्वायरमेंट होती है कि अगर इनवॉइस इस नंबर से आता है या फिर इस वेंडर से आता है तो उसके लिए आपको टैली का ये एपीआई कॉल करना है। अगर इनवॉइस जो है वो कस्टमर बी से आता है तो आपको टैली का जो है वो बी वाला एपीआई कॉल करना है और उनकी डिटेल वहाँ पर सेंड इंसर्ट करनी है। अगर जो इनवॉइस है वो परचेज़ रिलेटेड है या फिर सेल्स रिलेटेड है तो उसके अकॉर्डिंग आपको जो बाइफरकेशन करनी होती है वो सारी चीज़ आप वैलिडेशन चेक में कर सकते हैं। अगर आपके पास ऐसे कुछ यूज़ केस हैं तो डू रीच आउट टू मी और हम लोग इसको और सिंप्लीफाई तरीके से ब्रेक करेंगे, ठीक है। तो ये वैलिडेशन स्टेप यहाँ पर है। लेट मी एग्जीक्यूट दैट। वैलिडेट हो चुका है नोड मेरा और वैलिडेशन स्टेप होने के बाद लेट मी कॉल दी एक्सएमएल। तो ये हम क्यों कर रहे हैं कि यहाँ पर अब हमें उस डेटा से पूरा डेटा को जो है उससे हमें एक्सएमएल बनाना है। तो एज यू कैन सी ये जो एक्सएमएल वाला जो नोड है वो मैंने यहाँ पर ले लिया है यूजिंग दी एंड नोड जेसन टू एक्सएमएल डेटा टाइप में डेटा और यहाँ पर जो पूरा डेटा मैंने प्रीवियस नोड के अंदर से एग्जीक्यूट होकर आया था उसको की वैल्यू पेयर में जो मैंने यूज़ किया हुआ था फॉर्मेट में उसको मैंने एक्सएमएल फॉर्मेट में यहाँ पे पूरा रेंडर कर लिया है। अब ये जो पूरा प्रोसेस है वो आप सीधे-सीधे टैली को दे सकते हैं और एक्सएमएल फॉर्मेट से आप टैली के अंदर अपना जो डेटा है वो एकदम प्रिसाइज़ली विदाउट एनी एरर विद द यूज़ ऑफ एआई इंसर्ट कर सकते हैं। दिस मेक सेंस। तो सबसे लास्ट वाला जो स्टेप है वो ये है कि मैं इसको एक ईमेल में भेज देता हूँ जस्ट टू शो केस कि वो डेटा कैसे दिखता है और ये मेरा ईमेल का जो नोड है वो सक्सेसफुल एग्जीक्यूट हो चुका है। लेट मी टेक यू टू माय इनबॉक्स एंड देयर यू गो। तो यहाँ पर आप जिस हिसाब से देख पा रहे हैं कि ये मेरा जो ईमेल है वो यहाँ पर आ चुका है मेरा ईमेल एड्रेस के ऊपर और ये पूरा जो टेक्स्ट है मैंने एज इज ईमेल में भेजा हुआ था। यहाँ पर मैंने कुछ भी किया नहीं था, सिंपली जैसे डेटा आता है उसको मैं एज इज भेज देता हूँ। यहाँ पर मैंने क्या यूज़ किया है तो जीमेल अकाउंट में मेरा क्रेडेंशियल्स है, कैसे सेटअप करना है आपको पता है, मैंने प्रीवियस वीडियोज़ में वो कवर किया हुआ है। इफ यू वांट टू चेक दैट आउट डू चेक दैट आउट एंड गेट एन अंडरस्टैंडिंग कि कैसे ये पूरी प्रोसेस है उसको सेटअप किया जा सकता है। रिसोर्स में मैसेजेस, ऑपरेशन सेंड, किसको भेजना है उसका ईमेल एड्रेस, सब्जेक्ट मैंने कुछ भी रैंडमली यहाँ पे डाल दिया है। ईमेल टाइप जो है वो एक्सएमएल और मैसेज के अंदर मैंने कुछ नहीं किया, पूरा का पूरा जो डेटा है वो यहाँ पर उठा के दे दिया है। आप इसको भी अच्छे से कस्टमाइज़ कर सकते हैं इफ यू वांट। अगर आपको यहाँ पर कुछ जैसे मान सकते हैं कि अप्रूवल चाहिए डेटा इंसर्ट करने से पहले तो अब ये सेंड ऑपरेशन सेंड की जगह पर यहाँ पर आप सेंड एंड वेट फॉर अ रिस्पॉन्स कर सकते हैं। मान लेते हैं कि मैं एक ऑपरेटर हूँ जो टैली में डेली बेसिस पे इंसर्ट डेटा करता हूँ, लेकिन जहाँ पे कुछ क्रिटिकल वैलिडेशंस होते हैं, अगर वैसा वैलिडेशन हुआ है तो मुझे मेरे बॉस को अप्रूवल के लिए प्रोसेस में सेट करना
करना है और उनको एक मेल जाएगा, वो सारी डेटा वैलिडेट करेंगे और जब वो अप्रूव करेंगे तब मेरा जो डेटा है वो टैली में ऐड होना चाहिए। तो उस केस के लिए मैं सेंड एंड वेट रिस्पॉन्स करूँगा। इसमें क्या होगा कि मेल तो जाएगा ही, लेकिन उसके आगे का प्रोसेस तभी ट्रिगर होगा जब आपका बॉस आपका ईमेल जो उनको गया हुआ है उसको अप्रूव करे। ठीक है? स्ट्रेट फॉरवर्ड है, काफ़ी ईज़ी फंक्शनैलिटी यहाँ पर हमने इम्प्लीमेंट करी है। आशा करता हूँ कि आपको ये पूरा प्रोसेस समझ में आया होगा। तो आई एम रैपिंग अप फॉर दिस सेशन, फॉर दिस यूट्यूब वीडियोस ट्यूटोरियल। अगर इसके रिलेटेड आपको कुछ भी क्वेश्चंस है तो डू रीच आउट टू मी ऑन माय यूट्यूब चैनल, राइट मी द कमेंट एंड आई विल बी सुपर हैप्पी टू हेल्प यू आउट। अलोंग विद दैट, अगर आपके पास और भी कुछ ऐसे यूज़ केसेस हैं कि क्या हम टैली में कुछ इस हिसाब से भी ऑटोमेट कर सकते हैं, वैसा भी कर सकते हैं, तो प्लीज़ लेट मी नो एंड वी विल श्योरली गोना वर्क ऑन दैट। मैं आईटी बैकग्राउंड से हूँ, मैं कंप्यूटर और मैं अकाउंटिंग और फाइनेंस बैकग्राउंड से नहीं हूँ, तो मुझे इतना ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग नहीं है, बट ये जितना मैंने अभी तक अंडरस्टैंड किया हुआ है उसके अकॉर्डिंग मैं ये पूरा जो है वर्कफ्लो बना रहा हूँ। टैली के ऊपर मैं और भी कुछ वीडियोज़ लेके आने वाला हूँ, ताकि आप जो है आप रियल तरीके से N8N को, ऑटोमेशन को और एआई को आपकी लाइफ में लेके आ सकते हैं और आप जो है आपका प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं और यू कैन शाइन इन फ्रंट ऑफ योर बॉस। इस वीडियो में इतना ही। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। टिल देन, लेट्स लर्न टुगेदर एंड ग्रो टुगेदर। थैंक यू।